जश्न ख्वाजा हिसामुद्दीन मनाता रहूंगा मैं। फतवा लगाने वाले लगाते रहे मगर ये जश्न हिसामुद्दीन है मनाता रहूंगा मैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये सिर्फ बुजुर्गों का सदका है कि तुम्हारे दादा मुर्शद को मेरे दादा मुर्शद अपने कदमों में सर रखने के लिए जगह दिए। तुम्हारे दादा मुर्शद को मेरे दादा मुर्शद अपने कदमों में सर रखने के लिए जगह दिए और तुम्हारा फिर उसके काबिल भी नहीं था। तुम्हारे दादा मुर्शद इसे कदमों में सर रखने को जगह दिए, समझे? तो उसकी बदौलत है ये। तब बोले थे ये सुल्तानुल औलिया हजरत मोहम्मद हसन शाह सुल्तानुल औलिया का कौल है कि अगर कोई जिंदा वली देखना चाहता है तो मेरे अब्दुल रहमान को देखो। बेशक हजरत सुल्तानुल औलिया हजरत मोहम्मद हसन शाह सुल्तानुल औलिया का कौल है ये। हर वक्त बोलते अपने पीरों दादा मुर्शद तुम्हारे दादा मुर्शद मेरे सामने कितनी मरतबा बोले इस बात की गवाह शाहबुद्दीन चाचा हैं। सुल्तानुल औलिया मोहम्मद हसन शाह सुल्तानुल औलिया भंसोड़ी शरीफ उन्हें बोलते थे अगर कोई इस दुनिया में जिंदा वली देखना चाहता है तो मेरे अब्दुल रहमान को देखो। मेरे बाद मेरी शाख में वो तो बात अब्दुल सुल्तानुल औलिया की है। मेरे बाद मेरे खलीफा मेरे खलीफा के खलीफा खलीफाओं के खलीफा तक वलियां हो जाएंगे ऐसा बोलकर मार खाते ये नाज करने वाली बात है हमारे सिलसिले में कि हमारे नसीब को वो दादा मुर्शद की चौखट मिली जो जिंदा वली पैदा हुए। आप पैदा होने से पहले बंडे शबा और रहमतुल्लाह अलैह भी बशारत करें कि तुम्हारे गांव में एक वली पैदा होगा, तुम्हारे गांव में एक वली पैदा होगा, है ना शाहबुद्दीन चाचा? हमारे गांव में एक वली पैदा हुआ, बाबा की जुबानी थी। बाबा की जुबानी थी, बंडे शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की जबानी थी। और जब भी बंडे शाह वली रहमतुल्लाह अलैह मौलवी मोहम्मद हसन शाह सरकार तुम्हारे दादा मुर्शद मेरे दादा मुर्शद के वालिद मौलवी मोहम्मद हसन उनके पास आते तो कभी भी उनके खत्मों की तरफ बैठते थे। कभी बहुत मर्तबा कोशिश करें आप कि इनको सर मुबारक की तरफ मेरे सराने बैठा लेना, कभी नहीं बैठे। आवाज ज्यादा होता है हाँ नहीं मामा। कभी आप जो है उनके खत्मों की तरफ बैठते थे बंडे शाह रहमतुल्लाह अलैह। एक दिन का वाकया ऐसा हुआ, अब इन्हें हर रोज आते हैं हर रोज बैठते बोल के मौलवी मोहम्मद हसन शाह सरकार जो है बैठने बोल को वहां बैठे अपने तकिया के पास अपने सराने की तरफ बैठ गए गादी पर। बंडे शाह वली रहमतुल्लाह आके मोहम्मद सूफी मौलवी मोहम्मद हसन शाह सरकार का हाथ पकड़ के, मौलवी मोहम्मद हसन शाह कौन है? अब्दुल रहमान शाह सरकार के वालिद मोहतरम, आप आलिम हैं। हाथ पकड़ को पवा की तरफ बिठाए और अपने तकिए की तरफ बैठ गए। बोले क्या बाबा, इतने सालों से मैंने आपको तकिए की तरफ बिठाया और आप कभी नहीं बैठे। बोले इस दुनिया में वली जलवा अफरोज हो गया है, अब तक तुम्हारे में था अब निकल गया है तुमसे, तुम में वो नहीं है। गोहर निकल गया है। तो उसके बाद जो है आप गांव में गश्त करते थे, बंडे शाह वली रहमतुल्लाह अलैह तुम्हारे गांव में एक वली पैदा होगा, तुम्हारे गांव में एक वली पैदा होगा, तुम्हारे गांव में एक वली पैदा होगा। और जब ये पैदा हो गए तो उस दिन सुबह सब तरफ नारा लगाया कि तुम्हारे गांव में वली पैदा हो गया है, तुम्हारे गांव में वली पैदा हो गया है। और आपको 8 साल की उम्र में खिलाफत नवाज के गांव में गश्त कराए। उसके बाद कई सालों के बाद जब मोहम्मद हसन शाह सुल्तानुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई आपकी बम्बई में, तो बोले सरकार मैं बंडे शाह का मुरीद हूँ और उन्होंने मुझे खिलाफत भी दिया है। कौन बंडे शाह कौन था?
वो बंडे साहब मैं ही तो था करके बोले हजरत सुल्तान लोले रहमतुल्लाह की जबान है ये अरे तकबीर मैंने मेरे पीर की जबान से सुना अरे है ये। रिसालत या रसूलुल्लाह ख्वाजा हसन सरकार जिंदाबाद ख्वाजा हसन सरकार जिंदाबाद सूफी अब्दुल रहमान जा खुद बोले सबिया जिंदाबाद सूफी अब्दुल रहमान जा खुद बोले सबिया जिंदाबाद। समझ में आया? तो जब आपकी उम्र जवानी का आलम था उस वक्त हजरत सुल्तानुल औलिया हजरत मोहम्मद हसन से सुल्तानुल औलिया की मुलाकात हुई बम्बई में। आप देखते ही बोल दिए अब्दुल रहमान सामने आ जाओ, अब्दुल रहमान सामने आ जाओ। परेशान, अरे मैंने बुजुर्ग को कभी मिला नहीं, अब्दुल रहमान सामने आ जाओ। बोले क्या बात है? तो बोले अब्दुल रहमान तुझे 8 साल की उम्र में जो मुरीद बना के खिलाफत दिया वो कौन था? बोले पंडे शाह वली। पंडे शाह वली कौन थे मालूम तुझे? सरकार मैं नहीं जानता, मैं ही तो था ये वो दादा मुर्शिद की औलाद है ये, आल है ये, उसकी बेल है ये, समझे? जिंदा वली हमारे दादा मुर्शिद, उनका तो मामला और है। आपकी नालायन के नीचे रहने वाले खलीफा जिनका नाम हजरत सूफी सामुद्दीन शाह मुहिब्बुल औलिया है, आपको 22 साल के बाद जमीन से जिंदा निकाला गया है। ये खलीफे का आलम ये है, तो दादा मुर्शिद का आलम क्या होगा? उनके हाथ के नीचे रहने वाला, उनके जूते उठाने वाला, उनकी जूतों को सीने से लगाने वाला, चूमने वाला, धोकर पीने वाला 22 साल के बाद जिंदा निकलता है, तो फिर मेरे दादा मुर्शिद का आलम क्या होगा? समझने की बात है। अभी दुनिया जितने फतवे लगाए लगाते रहे,